साइकोलॉजी को एज अ सोशल साइंस देखा गया है क्योंकि ये बिहेवियर को सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करती है। ह्यूमंस अपने बिहेवियर को सोसाइटी और अपने कल्चर के हिसाब से इंक्लाइन करते हैं, पर साथ के साथ ये भी देखा गया है कि इंसान अपनी थिंकिंग और अपने फीलिंग के हिसाब से भी सोसाइटी और कल्चर को क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अब देखते हैं तो दिवाली में पटाखे चलाना हमारा ट्रेडिशन है, पर जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो आने वाली जनरेशन जो है वो ज़्यादा इको फ्रेंडली हो गई है, वो पटाखे कम जलाना पसंद करती है एज़ कम्पेयर टू पहले वाली जनरेशन। तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो रंगोली बना के अपने घर में लाइट्स जला के और एक दूसरे से मिलके दिवाली बनाए। तो मतलब अपनी फीलिंग्स और अपनी थिंकिंग के हिसाब से एक सोसाइटी या फिर कल्चर को क्रिएट करना। चलिए अब एक स्टोरी से इसे और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। रंजीता और शबनम एक ही क्लास में थे। वो एक दूसरे को बस जानते थे, पर वो आपस में दोस्त नहीं थे। दोनों की लाइफ एकदम अलग थी। रंजीता एक फार्मर फैमिली से थी। उसके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और उसका बड़ा भाई सब फार्म में काम करते थे। वो अपने गांव के घर में साथ में ही रहते थे। रंजीता एक बहुत ही अच्छी एथलीट थी और स्कूल के बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में आती थी। उसे लोगों से मिलना, दोस्ती करना बहुत ज़्यादा पसंद था। दूसरी तरफ शबनम अपनी माँ के साथ उसी गांव में रहती थी। उसके पापा साथ वाले शहर में ऑफिस में काम किया करते थे। वो सिर्फ छुट्टियों पे ही घर आते थे। शबनम एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी और उसे घर पे रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता था और अपने छोटे भाई का ध्यान रखना उसे पसंद था। वो शाई थी और लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना उसे पसंद नहीं था। पिछले साल उनके गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इसकी वजह से जो पानी नदी का था वो ऊपर आ गया और काफ़ी जो निचले घर थे उनके अंदर बाढ़ आ गई। तो गांव के लोगों ने मिलकर मदद करी और जो लोग परेशान थे उन्हें घर देने की कोशिश करी। शबनम का भी घर बाढ़ के अंदर आ गया और वो अपनी माँ और भाई के साथ रंजीता के घर आ गई। रंजीता शबनम की फैमिली को मदद करके खुश थी और अपने घर में उन्हें कंफर्टेबल फील करवाना चाहती थी। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो रंजीता की माँ और दादी ने शबनम की माँ को उनका घर वापस सेट करने में मदद की। दोनों फैमिलीज एकदम क्लोज हो गई। रंजीता और शबनम भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। ये स्टोरी दिखाती है कि लोग कैसे अलग होने के बाद भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे के क्लोज आते हैं। अब इस स्टोरी में रेगुलरिटी और वेरिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलरिटी का मतलब होता है नॉर्मली पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं। ये बिहेवियर ह्यूमन नेचर और सोसाइटी का कॉमन पैटर्न दिखाता है। ये रेगुलर पैटर्न्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी और एवोल्यूशन हमें मिलजुल के रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सिखाते हैं। एग्जाम्पल, क्राइसिस के टाइम पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे रंजीता की फैमिली ने शबनम की फैमिली को शेल्टर दिया। और लोग ऐसे समय पे एक दूसरे की तरफ ज़्यादा सहानुभूति दिखाते हैं। ये तो हो गई रेगुलरिटीज़। वेरिएशन का मतलब है कि एक जैसा एनवायरनमेंट है, पर क्योंकि लोग अलग अलग तरीके के होते हैं इसलिए वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है और उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। हर एक इंसान की अपब्रिंगिंग, पर्सनैलिटी, उसके थॉट प्रोसेस अलग होता है जो उनके बिहेवियर को एक दूसरे के बिहेवियर से अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, रंजीता आउटगोइंग और स्पोर्टी थी, जबकि शबनम शाय और आर्टिस्टिक थी, जो उनकी अलग फैमिली के डायनेमिक्स और इंटरेस्ट की वजह से था। फ्लड के वक्त विलेजर्स ने बराबर की मदद की, कुछ ज़्यादा मदद करते हैं और काफ़ी बार कुछ लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं। ये वेरिएशंस हमें दिखाती हैं कि इंसान का बिहेवियर फुली प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं।